तो अब 80 करोड़ 100 करोड़ एक विधानसभा में खर्च करेंगे तो जीत तो बम्पर होगी। ये तो होना ही था, जितना ज्यादा बम्पर खर्च उतना ज्यादा बम्पर जीत। पदाधिकारियों को भी पैसा दे करके भेजा गया, भाई आप भी बांटिए, कैश भी दीजिए, वो तो अकाउंट में आया, कैश भी दीजिए इन लोगों को, थोड़ा और मेहनत। तो इस बार का चुनाव चुनाव नहीं है, बेसिकली ये सरकारी तंत्र का जीत है पूरे बिहार में। एक एक विधानसभा में एवरेज 60 करोड़ सरकार के द्वारा खर्च किया गया। 60,000 जीविका दीदियों को 10-10 हजार दिया गया, तो 60 करोड़ हो गया। कहीं कहीं 80,000 लोगों को दिया गया, महिलाओं को, जहां जहां ज्यादा हराना था, जैसे मेरे यहाँ 80,000 जीविका दीदी को दिया, तो 80 करोड़ वो हो गया। इससे अच्छा बेहतर होता चुनाव नहीं ही कराते, तो उसका भी कोई सेंस नहीं था चुनाव का। थोड़ा बहुत छोड़ दिया गया जान करके कि भाई थोड़ा रहे, कि लोग कहे इतना सीट है, डिक्टेटरशिप ले आइए, एक आदमी अपना रहे, जैसे कि भाई आजीवन जैसे रशिया में है, पुतिन है, तो यहाँ भी उसी तरह से सिस्टम चालू कर दें तो वो ज्यादा अच्छा है। लोग निश्चिंत भी रहेगा, उसी हिसाब से काम भी करेगा। सेवा करने के लिए आपको कुर्सी की जरूरत नहीं है कि भाई आप किसी पद पे रहें तभी सेवा। सब पे कमीशन बांध दें, इतना कमीशन दो योजना पदाधिकारी को, नहीं तो काम नहीं होने देंगे। तो बताइए, ये सब कमीशन के लिए अगर काम कर रहा है तो दुर्भाग्यपूर्ण है ये। अगर एनडीए में सोचा जाए तो एनडीए में नीतीश कुमार के अलावा कोई दूसरा है ही नहीं उस स्टेचर का लीडर जो बिहार का सीएम बन सके। पार्टी को और मजबूती मिलेगी, मैं आपको बता रहा हूँ। और वो भी पढ़े लिखे लोग हैं, इंजीनियर हैं, और बहुत ही अच्छे इंसान हैं निशांत जी, इतना तो मैं जानता हूँ। खून में ईमानदारी तो है ही, नीतीश जी ईमानदार है तो बेटा ईमानदार होगा ही। नमस्कार। हेडलाइंस मिरर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मयंक पांडे। देखिए, बिहार चुनाव संपन्न हो चुका है, नतीजे आ चुके हैं, सरकार बदल चुकी है, बन चुकी है। और ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो शख्स मौजूद हैं, परबत्ता से जदयू के पूर्व विधायक है, अभी वर्तमान में राजद में है, काफी कद्दावर नेता हैं। कई मुद्दों पर इनसे बातचीत की जाएगी। इनकी जो राय है, वो अभी जो चुनाव हुआ उसमें क्या कुछ इतनी बम्पर जीत मिली एनडीए को, तो क्या कुछ इनका राय है वो जानने का प्रयास करेंगे। परबत्ता के बारे में कुछ जानने का प्रयास करेंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में बातचीत करेंगे। तो चलिए सीधे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। अ, एक ये जो बम्पर जीत मिली है एनडीए को, सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि इतनी बम्पर जीत, इसके बारे में क्या मानना है आपका? कैसे, कहाँ चूक रह गई महागठबंधन से? भाई एक एक विधानसभा में अगर आप बम्पर खर्चा कीजिएगा तो बम्पर जीत होगा ही। एक एक विधानसभा में एवरेज 60 करोड़ सरकार के द्वारा खर्च किया गया। 60,000 जीविका दीदियों को 10-10 हजार दिया गया, तो 60 करोड़ हो गया। कहीं कहीं 80,000 लोगों को दिया गया, महिलाओं को, जहां जहां ज्यादा हराना था, जैसे मेरे यहाँ 80,000 जीविका दीदी को दिया, तो 80 करोड़ वो हो गया। तो अब 80 करोड़ 100 करोड़ एक विधानसभा में खर्च करेंगे तो जीत तो बम्पर होगी ही। तो ये तो होना ही था, जितना ज्यादा बम्पर खर्च उतना ज्यादा बम्पर जीत। मतलब विधानसभा सेलेक्ट करके जिस विधानसभा में हाँ, ज्यादा मेहनत करना है उसमें ज्यादा। ज्यादा खर्चा, फिर पदाधिकारियों को भी पैसा दे करके भेजा गया, भाई आप भी बांटिए, कैश भी दीजिए, वो तो अकाउंट में आया, कैश भी दीजिए इन लोगों को, थोड़ा और मेहनत करेंगे। तो इस बार का चुनाव चुनाव नहीं है, बेसिकली ये सरकारी तंत्र का जीत है पूरे बिहार में। और इससे अच्छा बेहतर होता चुनाव नहीं ही कराते, तो उसका भी कोई सेंस नहीं था चुनाव का। थोड़ा बहुत छोड़ दिया गया जान करके कि भाई थोड़ा रहे, कि लोग कहे इतना सीट है। मतलब औपचारिकता की तरह चुनाव हाँ, को ये ऐसे देख रहे हैं। एकदम, इसका कोई सेंस ही नहीं है ऐसा चुनाव का। इससे अच्छा तो हमारे हिसाब से रहता है कि भाई आप डिक्टेटरशिप ले आइए, एक आदमी अपना रहे, जैसे कि भाई आजीवन जैसे रशिया में है, पुतिन है, तो यहाँ भी उसी तरह से सिस्टम चालू कर दें तो वो ज्यादा अच्छा है। लोग निश्चिंत भी रहेगा, उसी हिसाब से काम भी करेगा। कि आपके साथ परबत्ता में जनसैलाब देखा जा रहा था लगातार पूरे चुनावी कैंपेन के दौरान, जहां जहां आप जा रहे थे काफी लोग। भाई ये आप समझिए कि जहाँ पे मैं जाता था, हजारों हजार का भीड़ होता था। एक एक सभा में 25-30-30 हजार लोग जुटते थे, और सब खुद से आते थे। और जिस गांव में मैं घूमता था वहां 300-400 लोग घूम रहे हैं साथ में, अब वोट वहां से 30-35 निकले, तो ये फिजिबल ही नहीं है। लोग ये सब मान रहे हैं कि गड़बड़ी हुई है, मास लेवल पे हुई है। तो खैर अब तो चुनाव खत्म हुआ, लेकिन एक कहावत है कि भाई चोर चोरी करता है तो कुछ ना कुछ लूप होल छोड़ ही के चला जाता है। तो ऐसा भी कुछ हुआ है वहां पे।
उसका भी रिजल्ट जल्द ही पता चल जाएगा आप लोगों को। मतलब कुछ है जो आप सोच रहे हैं? सोच रहे नहीं है, सोच लिए हैं, और कुछ आएगा तो फिर पता चलेगा आपको जल्दी, कोई इशू नहीं है इसमें। और हार जीत को लेकर के ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेवा करने के लिए आपको कुर्सी की जरूरत नहीं है कि भाई आप किसी पद पे रहें तभी सेवा कीजिए। मैं आज भी सेवा कर रहा हूँ, जितने क्षेत्र के लोग आते हैं, चाहे मेडिकल से रिलेटेड हो, चाहे जो काम हो, जो जहां तक हो सकता है, पर्सनल रिश्ता मेरे हर एक दल के नेता से अच्छा है, पदाधिकारियों से, तो मेरा काम कभी ना रुका है ना कभी रुकेगा। तो वो हो रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सही बात है। परबत्ता का मैं हूँ, परबत्ता मेरा था, है और रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एक चीज चर्चा का विषय बनी हुई है कि परबत्ता के किसी समस्या को लेकर के आपने मुख्यमंत्री को खत लिखा है। जी, मैं उनको मेल किया हूँ, पोस्ट से भी भेजा हूँ, और प्लस डीएम को भी भेजा हूँ, और जो प्रधान सचिव है उनको भी मैं भेजा हूँ। हुआ क्या है कि जो हमारा योजना का बचा हुआ था, स्वीकृत योजना जो है, जो काम चल रहा है, उसको जो अभी जीता है दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से, एक है जीता हुआ चिरकुट। तो वो क्या किया कि सब पे कमीशन बांध दिया कि इतना कमीशन दो योजना पदाधिकारी को, नहीं तो काम नहीं होने देंगे। तो बताइए, ये सब कमीशन के लिए अगर काम कर रहा है तो दुर्भाग्यपूर्ण है ये सेवा नहीं करना है, बस किसी तरह कमाने के लिए गया है। अपना तो कोई ठिकाना है नहीं, दूसरे पे डिपेंडेंट रहता है, तो ना कोई सोर्स है, बस यही चोरी चपारी पे उतर गया है। मतलब पुराने स्वीकृत जो योजनाएं थी उनको भी रोका जा रहा है। हाँ, उनको भी रोका गया है, जो कि लॉफुली है, सही नहीं है। जो स्वीकृत योजना है करना ही है आपको। जो नाला का काम हो रहा था, परबत्ता डूबा रहता था, तो नाला का काम को जा करके रोका कि नहीं, उसमें भी हमको 5% चाहिए। अरे इतना अगर दिक्कत है फाइनेंशियल, तो अच्छा बजरंगबली मंदिर के सामने कटोरा लेके बैठ जाओ, भीख मांग लो, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अ, एक सवाल रहेगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में, क्योंकि आपका काफ़ी पुराना और पारिवारिक रिश्ता रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हाँ। से। तो अभी मुख्यमंत्री को बीमार बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री अब काम करने में सक्षम नहीं है, अब विकल्प चाहिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। तो उनके इन हालातों को लेकर के किसे ज़िम्मेदार मानते हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री से डेफिनेटली हमारा पर्सनल रिश्ता पहले भी था, आज भी है। मैं उनका सम्मान करता हूँ, गार्जियन है वो। पिताजी को के साथ काम किए हैं, उनके साथ हम भी रहे हैं। और मेरा इनफैक्ट बहुत सारा काम वो, उन्हीं के कारण मैं 2800 करोड़ का योजना परबत्ता में ले जा पाया, लग के फॉलो करके, उनसे मिलके वो मदद किए थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कुछ पदाधिकारी और कुछ नेतागण हमारे दल के, जिनसे मैं त्रस्त होकर पार्टी छोड़ा। और तो ऐसा नहीं है कि किसी को मैं जिम्मेदार हूं। एज रिलेटेड इशू किसी को हो सकता है, तबीयत, एज रिलेटेड क्या, किसी भी एज में किसी का तबीयत खराब हो सकता है। लेकिन अभी तो फिट लग रहे हैं मुझे देखने से, कि इतना सुबह सुबह आदमी इतने कड़ाके की ठंड में भी निकल जा रहे हैं घूमने के लिए, काम का जायजा लेने के लिए। तो अभी तो मुझे एकदम फिट लग रहे हैं, और उनका कोई विकल्प भी नहीं है। अगर एनडीए में सोचा जाए, तो एनडीए में नीतीश कुमार के अलावा कोई दूसरा है ही नहीं उस स्टेचर का लीडर जो बिहार का सीएम बन सके। तो कोई इससे न, उनका बेटा आना चाहते हैं राजनीति में, लोग चाहते हैं कि आ जाएं, तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। मैं उस दल में रहा हूं, कार्यकर्ता भी चाहते हैं जदयू के कि निशांत कुमार आए राजनीति में। कई विधायकों से हमारी बातचीत मैं भी हुई, जब उन्होंने था वहां पे, मैं खुद ही निशांत जी को बोला, इनफैक्ट मैं मुख्यमंत्री को मिलके भी बोला कि सर निशांत जी को आने दीजिए। बस हंसने लगे वो। निशांत खुद नहीं आना चाहते, हालांकि उनके अलावा बाकी के कई तमाम नेता जो हैं वो चाहते हैं कि निशांत राजनीति में आए मुख्यमंत्री के साथ। देखिए, वो आएंगे ना, तो जो जो वो सब सुर नूर ये सब जो है पार्टी में, सुर असुर का जो है, दो चार गो लोग हैं, वो सब परेशान हो जाएंगे उनके आने से। इसी के लिए सब नहीं चाहते हैं वो कि वो आए। हम्म, उनको लाना चाहिए, हम्म। पार्टी को और मजबूती मिलेगी, मैं आपको बता रहा हूँ। और वो भी पढ़े लिखे लोग हैं, इंजीनियर हैं, और बहुत ही अच्छे इंसान हैं निशांत जी, इतना तो मैं जानता हूँ। खून में ईमानदारी तो है ही, नीतीश जी ईमानदार है तो बेटा ईमानदार होगा ही। तो उनको आना चाहिए। चलते चलते एक आखिरी सवाल, आपके नेता तेजस्वी यादव चुनाव के बाद से अब छुट्टियां मना रहे थे, इसको लेकर के सत्ता पक्ष के द्वारा लगातार मुद्दा बनाया जाता रहा है, इस मामले को कैसे देखते
ये सब बकवास वाला बात है। क्यों नहीं छुट्टी मनाएंगे? सबको अधिकार है अपने जीवन को जीने का। ये पर्सनल लाइफ है, व्यक्तिगत जिंदगी है, और व्यक्तिगत जिंदगी में किसी के इतना नहीं घुसना चाहिए। और चीप टाइप का ये हरकत लगता है ये मुझे, ये जो छुट्टी मना रहे हैं तो उसमें कष्ट, विदेश गए हैं उसमें कष्ट। अरे भाई आप भी जाइए, घूम के आ जाइए, क्यों नहीं जाएगा विदेश भाई? सुनते हैं कोई घर बन रहा है तो उसमें कष्ट। अरे भाई, उतने दिन से एमपी हैं, एमएलए रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं, पेंशन ही आदमी को आएगा, सब परिवार में इतने लोग हैं, 7-8 लाख 10 लाख पेंशन आता होगा। तो अब जिसको 10 लाख का पेंशन आएगा, वो 5 करोड़ का लोन लेके ईएमआई पे घर नहीं बना सकता है। 4-5 करोड़ का आदमी क्यों नहीं बनाएगा? ऐसा ऐसा मुद्दा कोई बात नहीं हो तो वैसे पीछे पड़ जाता है लोग सब। तो मेरा दुखद लगता है मुझे भाई, अपने शौक से एक घर आदमी नहीं बना सकता है? कौन सा यहाँ पे एमएलए जो हैं, चाहे मिनिस्टर जो रहे हैं इतने लंबे समय तक, सबका घर है पटना में, तो उनका क्यों नहीं रहेगा भाई? क्यों नहीं घर बनाएंगे? लोग कहता है कि भाई आलीशान, कोई आलीशान 4-5 बेडरूम का घर बन रहा है तो क्या दिक्कत है इसमें? तो ये सब बकवास वाली बात है। उनके पीछे पड़ा रहता है मीडिया के भी लोग, सब अननेसेसरी। वो आएंगे, देखिएगा, संगठन का मजबूत करने का चर्चा करेंगे। एक थोड़ा ब्रेक चाहिए भाई, लगातार वो भी लगे हुए थे, फैमिली भी देखना होता है लोगों को, तो वो एक ब्रेक चाहिए। वो आके फिर से जम के लगेंगे, एकदम एक रेजुविनेट होके आएंगे अभी वहां से वो। चलिए, आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना किस प्रकार से तमाम मुद्दों पर बड़ी बेबाकी के साथ बातचीत कर रहे थे डॉक्टर संजीव, परबत्ता के पूर्व विधायक हैं और अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। तेजस्वी यादव के बारे में इन्होंने बात की, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकल्प के बारे में बातचीत की, और साथ ही परबत्ता में जो पहले से चली आ रही योजनाओं को बंद किया जा रहा है उसको लेकर के इन्होंने मुख्यमंत्री को मेल किया, उसको लेकर के भी बातचीत की। बहरहाल इस पूरे वाक़ये पे आपकी क्या राय है, आप क्या मानते हैं, हमारे साथ ज़रूर साझा करें, और तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें हेडलाइंस मिरर। धन्यवाद।